नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पति पत्नी में झगड़े की खबरें अक्सर आती रहती है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है और उसमें अलग अलग फैसले आते हैं, जिसमें एक बात एक तरह से कानूनी भी है और स्थापित परंपरा सी है कि पत्नी को दाम्पत्य धर्म निभाना पड़ेगा। तो इसी को लेकर के एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। फैसला ये दिया है कि पत्नी पति की कोई गुलाम या संपत्ति नहीं है जो उसको साथ रहने के लिए कोई आदेश पारित किया जाए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि दाम्पत्य जो पति का अधिकार होता है, पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं उसका पालन कराने के लिए वो कह सकता है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, किसकी तरफ से गलती है, ये सब कुछ देखा जाता है। ये जो मामला था गोरखपुर का था। 1 अप्रैल 2019 को वहां के पारिवारिक न्यायालय ने एक आदेश दिया था। उसी आदेश के क्रम में एक आदेश पारित हुआ जिसमें कि पति को 20,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया। पत्नी का ये अधिकार होता है कि जब वो पति से अलग रहती है तो गुजारा भत्ता मांगे, लेकिन क्यों अलग रह रही है ये भी देखा जाता है और इसके लिए CRPC भी व्यवस्था है और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी व्यवस्था है। ये पति को जब गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया तो वो जो है इस मामले को पहले हाई कोर्ट ले गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ले गया और उसमें वहाँ पे ये तर्क दिया कि जब मैं पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार हूँ तो पत्नी साथ में क्यों नहीं रह रही है और गुजारा भत्ता क्यों दिया जाना चाहिए। जब मैं साथ में रखना चाहता हूँ तो हमारे साथ में रहे और जैसे पत्नी रहती है वैसे रहे, गुजारा भत्ता बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जबकि पत्नी का कहना यह था कि 2013 से ही पति उसे अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित कर रहा है और अब जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि गुजारा भत्ता आपको 20,000 रुपये देना है तो उससे बचने के लिए साथ रखने की बात कर रहे हैं। यहीं पे बात फंसी हुई थी कि अब ये इस फैसले को एकदम सपाट नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या आपने पत्नी को संपत्ति या गुलाम समझ रखा है जो आप चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करे कि वो साथ में रहे। कोई वो वस्तु नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, गुलाम नहीं है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, लिहाजा इसके लिए आदेश पारित नहीं किया जा सकता और उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि पत्नी बिना ग्राउंड के अलग रहती है तब तो आप कह सकते हैं कि ये पत्नी जो अलग रह रही है इसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसे साथ में रहना चाहिए। लेकिन पत्नी का यहाँ साफ साफ कहना था कि उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो साथ क्यों रहे, और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो एक बात को लेकर के सावधानी बरतिए कि जहाँ कहीं भी ऐसी समस्या पैदा होती है तो घर के झगड़े घर में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं। अदरवाइज जब ये बात बाहर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और जो कानून है वो कहता है कि किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अपने समाज में महिलाओं की बहुत प्रताड़ना हुई है, सदियों से होती चली आई है। पहले वो जुबान नहीं खोलती थी, अब वो खोलने लगी हैं, लड़ने लगी हैं, अपना हक मांगने लगी हैं और जो कानून है उनको उनका हक दे रहा है। इसी क्रम में इस फैसले को देखा जाना चाहिए कि कोई पति एक तरफ पत्नी को प्रताड़ित करे और दूसरी तरफ गुजारा भत्ता से बचने के लिए साथ रहने की दलील दे तो उसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।